Hello friend, welcome to my YouTube channel. Good morning to all of you. Once again I have come with the Hindu vocabulary, grammar as well as current affairs series on the daily basis. Today is 25th of September. तो चलते हैं, पहला स्लाइड क्या है दोस्तों। मैं आई ऑलवेज फोकस ओनली 2 पॉइंट्स। पहला कि वो अगर अच्छा न्यूज हो, इंटरेस्टिंग न्यूज हो, लेकिन वो अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हो तो उसको मैं नहीं लेता हूँ। और वो कितना ही भी क्यों ना ख़राब या न्यूज हो या क्राइम वाला न्यूज हो, लेकिन उसमें वर्ड्स मीनिंग, फ्रेज, आइटम्स और अगर करंट न्यूज़ से रिगार्डिंग कुछ है तो ये जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है उसको मैं लेता हूँ। तो बिना देर के चलते हैं फर्स्ट स्लाइड। व्हाट इज द न्यूज़? एक्चुअली न्यूज़ है क्या दोस्तों कि HC रिमार्क्स ऑन EWS कोटा सेट असाइड। EWS कोटा आप जानते होंगे दोस्त कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन पर मद्रास हाई कोर्ट ने उंगली उठाई है। उन्होंने बोला है कि आप 10% मेडिकल सीट में, सरकार ने दिया था कि मेडिकल सीट पे भी 10% EWS का कोटा दिया जाए, लेकिन उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको फटकारते हुए ये बोला है कि आपकी जो डिसीजन है वो आप अपनी हद से बाहर जा रहे हैं। यानी कि आपने पढ़ा होगा दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन में रीट आती है, रीट होता है जो 32 आर्टिकल में बोला गया है, और उसमें एक प्रोविज़न करके रीट है जो ये बताता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने से नीचे जितने भी अदालत हैं उनके जो प्रभाव है, उनके जो डिसीजन है, उनको अधिकार क्षेत्र से बाहर होने से लगाम लगाती है। तो उसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को डांटा है कि आप अपने क्षेत्र से बाहर जा रहे हैं। तो ये चीज़ याद रखिए दोस्तों, आर्टिकल 32 प्रतिषेध या प्रोविज़न जो रीट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अच्छा, अब बात करते हैं मीनिंग का। ये मीनिंग कौन सा है? इसमें मीनिंग है दोस्तों सेट असाइड। दिस इज नथिंग बट ए फ्रेजल वर्ब। ओके, तो सेट असाइड का मतलब होता है रद्द करना, टालना। जैसे इसमें डाला हुआ है कि द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे सेट असाइड ए मद्रास हाई कोर्ट ऑब्जर्वेशन, यानी सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को टाल दिया, रद्द कर दिया। तो दिस इज 2 इन्फॉर्मेशन आई हैव ब्रॉट फॉर यू। वन, द मीनिंग अबाउट द सेट असाइड, एंड द थिंग the read which is written in Indian Constitution according Article 32 about the provision. Okay, so this is the two important thing for exam. Now let's second slide. Yeah, second slide gives some good meaning. That is the Taliban orders crackdown on abuse by its commander. क्रैकडाउन यहाँ एक मीनिंग आ रही है दोस्तों। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, क्रैकडाउन का मतलब होता है कार्रवाई करना, कानूनी कार्रवाई करना, यानी कि एक्ट मोर फोर्सफुली टू रेगुलेट, किसी को रेगुलेट करने के लिए फोर्सफुली रूप से एक्ट करवाना। तो अगर मैं इसका मतलब कार्रवाई, इसको याद रखिए। अक्सर ये CGL का सबसे फेवरेट हिंदी वर्ड मीनिंग है जो आस्क किया जाता है। अच्छा, इसका अगर सेंटेंस में आने की बात करें तो मैं बोल सकता हूँ कि पुलिस डीड ए क्रैक डाउन ऑन कार क्राइम। ठीक है, ये बेरीजे यानी कि पुलिस ने कार क्राइम को रोकने के लिए एक कानूनी कार्रवाई की। ठीक है, अगला इसमें एक मीनिंग है मिसक्रिएंट्स। मिसक्रिएंट्स मतलब क्या होता है? ये देखिए दोस्तों, मिसक्रिएंट्स मतलब होता है शरारती तत्व, बदमाश। जैसे पंख हुआ। अगर मैं इसको सिनोनिम की बात करूं तो आप जानते होंगे बहुत सारे मीनिंग हैं, उसमें से जो अक्सर जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो है मिसक्रिएंट्स का होता है पंख हो गया, ओके, स्काउंड्रल हुआ, हुडलम हुआ, विलेन हुआ, ये सब। इसमें एक और मीनिंग है दोस्तों रिब्यूक। रिब्यूक क्या है? जैसे कि रिब्यूक माने फटकार लगाना, झिड़की करना या फिर डांटना। अगर सिनोनिम की बात करूं तो स्वेवर्ड, ठीक है, स्कोल्डिंग, इन्वेक्टिव, एब्यूज। दोस्तों बहुत सारे सिनोनिम हैं, लेकिन मैं उस सिनोनिम को छाड़ता हूं जो रिसेंटली में बहुत बार पूछे गए, रिपीट किए गए। इसे आप नोट कर लीजिए, आने वाले जितने भी बैंक SSC एग्जाम हैं उसमें पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। यस, मोदी मीट्स एडोबे कॉलकम CEO ऑन फर्स्ट डे ऑफ US विजिट। मोदी जी अब US गए हैं तो सबसे पहला दिन वे बिजनेस के रिगार्डिंग जितने भी भारत में इन्वेस्टर हैं टेक्निकल क्षेत्र में, चाहे एनर्जी क्षेत्र में, उन सबों के वहाँ के जो हैं उनसे मिलेंगे, उनसे मिले भी हैं कल में। और उनमें से जो प्रमुख हैं, जैसे पहली बात कि वो गए हैं तो 4 चीज़ पे ध्यान, मतलब कि फोकस रहेगा। पहला कि वो टेक कंपनी से मिलेंगे जो आज मिले हैं। दूसरा, क्वाड समिट में भाग लेंगे। तीसरा कि 76th UN मीटिंग में अपना स्पीच देंगे। और फोर्थ कि 1-to-1 इंडिया अमेरिकन डायलॉग में पार्टिसिपेट करेंगे। ये आप याद रखिए, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अच्छा, अब बात करते हैं कि इनकी जो टेक कंपनियां हैं या जो कौन कौन से कंपनी से इन्होंने मीटिंग किया है, जो आने वाले एग्ज़ाम में, खासकर BPSC एग्ज़ाम में जो कंपनी जो चर्चा में है उनका CEO पूछ सकते हैं। तो उसका मैं डाटा लाया हूँ, खास करके 3 कंपनी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है एडोबे, जिनके जो CEO हैं वो शांतनु हैं।
यानी कि आप इंडियन है। एडोबे एक तरह की सॉफ्टवेयर कंपनी है, या जो आप पीडीएफ यूज कर रही है, जो मैं पीडीएफ यूज कर रहा हूँ, वो सब एडोबे कंपनी का ही होता है। कॉलकॉम, दिस इज द सॉफ्टवेयर कंपनी जो सेमीकंडक्टर बनाती है, एंड एज वेल एज हार्डवेयर कंपनी। इनके सीईओ हैं क्रिस्टियानो एमोन। एक है फर्स्ट सोलर, एक कंपनी है जो रिन्यूएबल एनर्जी काम करती है, जो चूँकि भारत आईएसए का यानी इंटरनेशनल सोलर ऑर्गेनाइजेशन का आईएसओ का मेन करता धरता है। तो ये पूछा जा सकता है कि फर्स्ट सोलर बेक एनर्जी है कंपनी है, उसके सीईओ कौन है। तो ये 3 सीईओ आप याद रखिए, अपकमिंग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला स्लाइड है पैनल सेटअप ए मॉनिटर दिल्ली राइट्स। ओके, तो इसमें एक बात है क्या कि इसमें 2-3 मीनिंग है जो आपको इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला क्या है कि ये पुलिस कमिश्नर हैं यहाँ के दिल्ली के, वो हैं राकेश अस्थाना। एक्चुअली दोस्तों मैं इसी का इस चीज़ को लाया हूँ क्योंकि एसएससी सीजीएल में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अभी जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर है राकेश अस्थाना, ये लास्ट टाइम किस डिपार्टमेंट में थे। तो उसमें ऑप्शन भी था बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल, इसलिए मैं इसे उठा के लाया हूँ। अगर आने वाले एग्जाम में अगर पूछ दिया जाए तो आप तैयार रहिए इस चीज़ को, ठीक है। अगला जो इस मीनिंग की बात करें तो 2-3 मीनिंग है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वो क्या है, एक्सपेडाइट। ओके, एक्सपेडाइट मतलब होता है शीघ्र, जल्दी करना, हरी करना। यानी कि इसका अगर सिनोम की बात करूं तो प्रॉम्प्ट, एक्सपेडियस या हैस्टेन। हैस्टेन बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग को याद रखिए, इसका मतलब भी होता है जल्दी और जल्दीबाजी, या हरी मतलब जानी करते हैं जल्दीबाजी। तो एक मीनिंग हुआ। एक और मीनिंग हुआ लैका डिस्कल। लैका डिस्कल ये इतना इंपॉर्टेंट मीनिंग है दोस्तों कि ये अक्सर खास करके बैंक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो लैका डिस्कल मतलब होता है उदासीन, यानी कि इमोशनली, यानी कि स्लो, यानी कि लेथार्जी, यानी कहने का मतलब कि स्लो कर कोई प्रोसेस करते हैं, इनएक्टिव रहते हैं, उसको बोलते हैं लैकाडिस्कल। जैसे कि अगर ये मतलब कि सेंटेंस की मैं बात करूं तो आप बता सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा है पुलिस ऑलवेज टेक लैकाडिस्कल अप्रोच इन सर्चिंग ऑफ कल्प्रिट, यानी कल्प्रिट को ढूंढने में अक्सर ये धीमा प्रोसेस करती है। अच्छा, अगला जो मीनिंग है वो इम्फेसाइज। आप जानते होंगे वेरी इजी मीनिंग। इम्फेसाइज मतलब होता है जोड़ देना, किसी चीज़ को बल देना, इंसिस्ट करना, ये आप याद रखिए। प्रेस, स्ट्रेस, इंसिस्ट आप बोल सकते हैं। अच्छा, जैसे एग्जाम की बात करें, सेंटेंस की बात करें तो आप बोल सकते हैं दे इम्फेसाइज्ड दैट हेल्दी ईटिंग इज इम्पॉर्टेंट। उन्होंने जो इस बात को जोर दिया कि हेल्दी ईटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 मीनिंग और एक इन्फॉर्मेशन अबाउट राकेश अस्थाना, एंड 3 मीनिंग एक्सपेडाइट एंड लैकाडिस्कल एंड एम्फेसाइज। 3 मीनिंग आप याद रखिए, ठीक है। Yes. Second one is caste census of backward classes difficult, center tells Supreme Court. Supreme Court को सेंट्रल ने बोला है कि वो कास्ट सेंसस नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे पार्टियां खासकर नॉर्थ इंडिया जैसे बिहार, यूपी और बंगाल की बोल रहे हैं कि वो कास्ट का भी सेंसस करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को बोला है कहने कि ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं और बहुत कम्बरसम होते हैं। तो ये कम्बरसम शब्द क्या है, इसको मैं लाया हूँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कम्बरसम एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है हैवी, डिफ़िकल्ट टू कैरी, यानी कि जो आप नहीं कर सकते, जो इम्पॉसिबल है या जो बोझिल है, हैवी है, उसको बोल सकते हैं कम्बरसम। इसको याद रखिए। अगला एक मीनिंग है ग्रेव। ग्रेव का मतलब क्या होता है, ग्रेव का मतलब कैब्र भी होता है दोस्तों, जहाँ दफनाया जाता है। लेकिन एक ग्रेव का मतलब होता है सीरियस, प्रतिकूल, गंभीर या डायर। जब बोलते हैं ना कि डायर कंसिक्वेंसेज, यानी गंभीर परिणाम, यू हैव टू पे डायर कंसिक्वेंसेज, या यू कैन से इंस्टेड ऑफ दैट कि यू हैव टू पे ग्रैब कंसिक्वेंसेज, यानी कि आपको गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के इसमें है सेंटेंस। अच्छा, एक मीनिंग है इन्फर्मिटी। इन्फर्मिटी का मतलब क्या होता है, ये दोस्तों देख सकते हैं। इन्फर्मिटी का मतलब दुर्बलता, कमजोरी, ठीक है, तो इसको याद रखिए। अब आते हैं इसके एडिटोरियल पेज पे जहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। इसमें बात दिया गया है कि AUKUS है जो एक संगठन बनाया है अमेरिका ने, और क्वाड, उन दोनों के बीच में बताया गया कि दोनों में क्या समानते हैं। दोनों दो संगठन बने हैं, स्क्वाड आप जानते होंगे, तो वो कितना प्रॉब्लम करेगा एक दूसरे को, वो है। तो मैं आपको बता दूं कि AUKUS ये जो नया संगठन है, ये ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस द्वारा बनाया गया रिसेंटली 1 वीक बिफोर। और क्वाड जो ऑलरेडी बना हुआ है 2 साल से, वो इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, ये आप याद रखें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ मीनिंग की जो इसमें है। तो एक मीनिंग है लुक्रेटिव। लुक्रेटिव का मतलब लाभप्रद, प्रॉफिटेबल, एडवांटेजेस और सेमिनल या फ्रूटफुल, ये आप याद है लुक्रेटिव।
ठीक है। लुक्रेटिव मतलब लाभप्रद होता है। एक इसमें वर्ड्स मीनिंग है प्रोलिफ्रेशन। प्रोलिफ्रेशन का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं प्रसार, फैलाव। अगर सिनोम की बात करें तो स्प्रेडिंग, डिफ्यूजन, प्रिवेलेंस, डिस्पर्सल। इसको इस सिनोम को याद रखिए, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूं सेंटेंस की तो बोल सकते हैं कि पीएम मोदी इज़ नॉट इंटेंशन टू प्रोफिलरेट द न्यूक्लियर वेपन। ओके, तो आप इसको आप सेंटेंस बना सकते हैं। अच्छा, अगला जो है ये गवर्नमेंट एक्सपेंड कंपेंसेशन एम्बिट। देखिए दोस्तों, यहाँ दो चीज़ है। एक तो न्यूज़ है कि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद केंद्र सरकार ने बोला था कि जितने भी कोविड-19 में जितने भी डेथ हुआ है उनके परिवार को हर एक आदमी, मतलब कि जिनको डेथ हुआ है, अगर एक आदमी मरे हैं तो उसको 50,000 कंपनसेशन दिया जाएगा। लेकिन उसमें कुछ एक था कि जो उस बीमारी से मरे हैं। लेकिन अब एक दायरा बढ़ा दिया है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि मोर देन वन ऑप्शन में दे दिया जाए मल्टीपल चॉइस में, कि अब जो दायरा है, ये जो कंपनसेशन दिया है मोदी सरकार ने, जो कोविड-19 के जो जिससे स्कम हुए हैं, शिकार हुए हैं, उनके परिजनों को, उन्हें बोला कि अब जो पोस्ट कोविड के बाद किसी कारण सुसाइड कर ली है, यानी कहने का मतलब जो नेचुरल डेथ मरे हैं रोग से वो तो है ही, इसके अलावा एक चीज़ और जोड़ दिया है कि जो सुसाइड कर लिए उस डिप्रेशन से और उस एरिया, मतलब कि उनके जो फ्रस्ट्रेशन और उनके डर से जिन्होंने सुसाइड कर लिया है, उन सबों को भी ये कंपनसेशन दिया जाएगा। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट जुटा हुआ है, आप इसको याद रखिए। ये एम्बिट का मतलब होता है क्षेत्र, ठीक है। अगला स्लाइड। यस, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी करंट अफेयर से, कि NDHM। दोस्तों, ये NDHM अभी क्या है? नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। इसको 27 सितंबर को मोदी जी आएंगे अमेरिका से, तो 27 सितंबर को वे लॉन्च करेंगे NDHM को ही PMDHM, यानी प्राइम मिनिस्टर डिजिटल हेल्थ मिशन। इसके अंतर्गत अभी पायलट योजना के तहत लगभग 7 जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं उनको ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, लद्दाख, लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी। इन 7 यूटी में ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा पायलट योजना के तहत NDHM को PMDHM के थ्रू। इसके अंतर्गत हर एक जितने, ये एक्चुअली हेल्थ से रिगार्डिंग है, इसमें हर एक पेशेंट को एक नेशनल यानी कि आइडेंटिकल ID मिलेगा, जो किसी भी देश के किसी भी हॉस्पिटल में जाकर वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसका चेकअप करा लेगा, और उनके रोग का बायो डाटा भी रखा जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि सोनी और GTV में मर्ज हुआ है, और ये भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट इंटरटेनमेंट नेटवर्क होगा। इससे पहले स्पोर्ट्स चैनल था, जो आप देखते होंगे स्पोर्ट्स, उन सबों का ये पहले स्पोर्ट्स था, लेकिन अब हो गया है स्टार चैनल, लेकिन अब हो गया है सोनी और जी के बाद मिक्स, या मर्जर के बाद वो दोनों मिल करके सबसे बड़ा इंटरटेनमेंट नेटवर्क हो गए। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला है यस लास्ट, SC रिजेक्ट श्री पद्मावन ट्रस्ट प्ले। अब ये है क्या दोस्तों? देखिए, सबसे पहले बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने पद्मावन मंदिर है जो केरला के और हिंदू मतलब कि धर्म में सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा और सबसे रिचेस्ट ट्रस्ट है, तो वो पद्मावन स्वामी टेम्पल के उस प्ले को रद्द कर दिया। जिन्होंने बोला था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप पूरे पिछले 25 साल का जितने भी आपके पास आया है चंदा और दान हुआ है उन सबों को ऑडिट कराने के लिए, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, आप नहीं कराने के लिए रिक्वेस्ट किया था, लेकिन उन्होंने रद्द कर दिया, बोले कि आपको कराना होगा। थोड़ा मैं जानकारी देना चाहता हूँ पद्मावन मंदिर के बारे में। क्या है तो श्री पद्मावन स्वामी टेम्पल है जो केरला के तिरुवनंतपुरम में है, ठीक है। और ये सबसे रिचेस्ट पैलेस है, वर्शिप इन द वर्ल्ड, और इनको जो बनाया है वो है त्रावणकोर के महाराजा महामर्तंड वर्मा ने। ये चूँकि चर्चा में सुप्रीम कोर्ट के साथ में, तो ये पूछा जा सकता है, इसको आप याद रखिए। 8th सेंचुरी में बना था। तो दोस्तों, ये था ऑल इन्फॉर्मेशन बीच आई ब्रॉट फॉर यू। इसमें आप देख रहे होंगे ग्रामर भी है, मीनिंग भी है और करंट अफेयर है। तो आप देखते रहिए। अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर